जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा मई 2025 के एआई सेपेन के आंकड़ों के बारे में। एआई सेपेन का आंकड़ा आ चुका है मई 2025 का, और दोस्तों ये आंकड़े हैं एग्रीकल्चर और रूरल लेबर के। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा, श्रम मंत्रालय के द्वारा हर एक महीने 2 टाइप के आंकड़े जारी करे जाते हैं। पहले आंकड़े होते हैं एग्रीकल्चर और रूरल लेबर के, फिर दूसरे आंकड़े होते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के। सबसे पहले एग्रीकल्चर और रूरल लेबर के आंकड़े निकाले जाते हैं, उसी के बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी करे जाते हैं। और दोस्तों, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार ही हमें पता लगता है कि हमारा डीएडीआर कितना बढ़ने वाला है 6 महीने में। तो दोस्तों, मई 2025 के एआई सेपेन के आंकड़े जारी हुए हैं एग्रीकल्चर और रूरल लेबर के। क्या इसका असर डीएडीआर पे पड़ेगा या फिर इसका असर आगे आने वाले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों पर पड़ेगा? पूरी जानकारी समझाऊंगा आंकड़े दिखाकर। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा एएफटी दिल्ली का जजमेंट एयरफोर्स के कॉर्पोरल के हक में। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर थे जिनको पेंशन नहीं मिली थी, इनवैलिड पेंशन नहीं मिली थी मेडिकल बैकग्राउंड पे। तो दोस्तों, इन्होंने कोर्ट केस किया। काफी साल बाद एएफटी का फैसला आया, और दोस्तों एएफटी ने फैसला सुनाया पेंशनर के हक में पेंशन देने के मामले में। क्या है पूरा जजमेंट, आगे समझाऊंगा जजमेंट दिखाकर। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल होगा एफएमए 3000 रुपए। 1/1/2026 से 3000 रुपए एफएमए देने की मांग। जी हाँ दोस्तों, कई संगठनों ने, एसोसिएशन ने ये डिमांड पहुंचाई है भारत सरकार के पास कि जो एफएमए का पैसा है 1000 रुपए, उसे बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाए 1/1/2026 से। इसी पर दोस्तों डिमांड आई है, इंफॉर्मेशन आई है, आगे जानकारी दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा क्लास पे अलाउंस के बारे में। क्या 8वें वेतन आयोग में आपका क्लास पे अलाउंस बढ़ेगा? क्या आपकी पेंशन बढ़ेगी? पूरी जानकारी दूंगा क्लास पे अलाउंस के बारे में, कितना बढ़ेगा 8 सीपीसी में। तो दोस्तों, बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते पहली जानकारी की तरफ। आ गए एआई सेपेन के मई 2025 के आंकड़े 20 जून 2025 को। दोस्तों, मई 2025 के एआई सेपेन के जो आंकड़े जारी हुए वो हुए 20 जून 2025 को। साइड में आप लेटर भी देख सकते हैं। और दोस्तों, ये आंकड़े हैं एग्रीकल्चर और रूरल लेबर के। इसमें भी दोस्तों कमी आकी गई है, 2 पॉइंट कम हो गए हैं इन आंकड़ों में। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, एग्रीकल्चर लेबर के मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूं और दूसरी तरफ रूरल लेबर के मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एग्रीकल्चर लेबर के आंकड़ों के बारे में। अप्रैल 2025 का पहले हमें आंकड़ा मिला था, उसमें 1307 पॉइंट थे। अब मई 2025 का जो आंकड़ा आया उसमें 2 पॉइंट कम हो गए, यानी 1305 हो गया ये। अब दोस्तों, रूरल लेबर की बात करें, अप्रैल 2025 में जो पॉइंट थे वो थे 1320। मई 2025 का जो आंकड़ा ये वाला मिला, इसमें दोस्तों 1 पॉइंट कम हो गया, यानी 1319 हो गया। तो दोस्तों, जिस तरीके से एग्रीकल्चर और रूरल लेबर के आंकड़ों में कमी आकी गई है, ठीक इसी तरीके से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो हमें आंकड़ा मिलेगा 30 जून को, मई का, उसमें भी कुछ कमी पाई जा सकती है, कुछ पॉइंट कम हो सकते हैं, जिसका असर हमारे डीएडीआर पे पड़ेगा, जो जुलाई 2025 से पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, डीएडीआर के लिए इस्तेमाल होने वाला मई 2025 का एआई सेपेन का आंकड़ा 30 जून को हमें मिलेगा, 30 जून को, जिससे हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में जुलाई 2025 से कितना परसेंट डीएडीआर होगा। हालांकि इसके बाद हमें जून का भी मिलेगा एआई सेपेन का आंकड़ा, उससे क्लियर होगा, लेकिन हम इस आंकड़े से अनुमान लगा पाएंगे कि जुलाई 2025 से कितना परसेंट हमारा डीएडीआर होगा। आंकड़ों में कुछ पॉइंट की कमी मिल सकती है, कमी आई तो डीएडीआर 57% मिलेगा जुलाई 2025 से। अगर बढ़ोतरी हुई तो फिर 58% मिलेगा। जिस तरीके से दोस्तों एग्रीकल्चर और रूरल लेबर के आंकड़ों में कमी पाई गई है, अगर इसको देखते हुए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों में कमी आती है, तो फिर आप मान के चलिए कि आपका डीएडीआर ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, या तो 2% की बढ़ोतरी या फिर 3% की बढ़ोतरी। अगर दोस्तों आगे आने वाले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों में कमी पाई जाती है, तो फिर आपका सिर्फ 2% ही
DADR बढ़ेगा। जैसे कि 55% चल रहा है तो फिर वो 57% हो जाएगा। अभी 2 महीने के आंकड़े आना बाकी हैं, अभी मई का और फिर जून का। ये 2 महीने काफी इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों महीनों में बढ़ोतरी होती है आंकड़ों में तो फिर हमारा DADR ज्यादा बढ़ेगा, 3% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। चलते अगली जानकारी की तरफ। AFT दिल्ली का जजमेंट एयरफोर्स के कॉर्पोरल के हक में। जी हाँ दोस्तों, साइड में मैं आपको एक जजमेंट दिखा रहा हूँ, एक पेंशनर के हक में दोस्तों ये जजमेंट आया। एयरफोर्स के एक पेंशनर थे कॉर्पोरल, मेडिकल बैकग्राउंड पे ये अनफिट हो गए थे, इनवैलिड हो गए थे, जिसके बाद दोस्तों इनको पेंशन नहीं दी गई। इनवैलिड पेंशन का इनको हक मिला AFT में केस डालने के बाद। AFT दिल्ली में इन्होंने केस डाला, उसके बाद दोस्तों इनको हक मिला। 1 साल से भी कम सर्विस है, अगर मेडिकल ग्राउंड है तो पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है या फिर आपकी कोई कैटेगरी है, अगर आपकी सर्विस 1 साल से भी कम है, 0.5 भी है, तब भी आपको पेंशन दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कोई भी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी पेंशन देने से आपको मना नहीं कर सकती। अगर कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपकी फिर मिनिमम सर्विस 15 साल होनी चाहिए, तभी आपको डिफेंस की पेंशन मिलेगी। हाँ, अगर कोई मेडिकल बैकग्राउंड है, अगर आप इनवैलिड हो गए हो, जल्दी घर आ गए हो किसी कंडीशन की वजह से, तब आपको फिर पेंशन दी जाएगी। तो इसी का दोस्तों फैसला सुनाया है यहाँ पे AFT ने। और दोस्तों ये पेंशनर 1978 में रिटायर हुए थे। 1978 के बाद पेंशन नहीं मिली थी, लेकिन अब मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कोर्ट केस कर सकते हैं, चाहे आपको पेंशन नहीं मिल रही हो या फिर कोई और दिक्कत हो। चलते अगली जानकारी की तरफ। 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल होगा FM में 3000 रुपए। जैसा आपको पता है अभी आप 1000 रुपए पेंशन में ले रहे हैं, लेकिन डिमांड उठाई गई है कि 8 CPC में FMA को 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाए, यानी 1/1/2026 से 3000 रुपए FMA देने की मांग करी है कई संगठनों ने, यानी पेंशन में 3000 रुपए जोड़कर दिए जाए। 8 CPC में विचार परामर्श। भारत सरकार ने कहा है कि जो ये मुद्दा है FMA बढ़ाने का, ये 8 CPC में उठाया जाएगा, यानी 8 CPC में आपका FMA बढ़ाया जाएगा 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए। वैसे डिमांड तो करी जा रही है कि 5000 किया जाए, 1000 रुपए से बढ़ाकर 5000, महंगाई के जमाने में, लेकिन संगठनों ने आवाज उठाई है कि 3000 रुपए बढ़ाया जाए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं 1/1/2026 से जब हमें 8वां वेतन आयोग आगे मिलेगा तो उसमें हमारा FMA भी बढ़ता नजर आएगा। 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए किए जा सकते हैं। इसका फायदा हमें पेंशन में मिल जाएगा आगे 8 CPC में। चलते अगली जानकारी की तरफ। क्लास पे अलाउंस क्या 8 CPC में बढ़ेगा? बिल्कुल दोस्तों, क्लास पे अलाउंस पे कमीशन में वेरी होता है। जब भी कोई नया पे कमीशन आता है तो उसमें क्लास पे अलाउंस जरूर बढ़ता है, और जब भी आपके रिवाइज PPO होते हैं नए पे कमीशन के अनुसार, तो उसमें भी आपका क्लास पे अलाउंस रिवाइज होता है। अब दोस्तों थोड़ी सी हिस्ट्री जान लीजिए कि किस तरीके से आपके क्लास पे अलाउंस में बढ़ोतरी हुई थी, और साथ ही साथ 8 CPC में कितना क्लास पे अलाउंस बढ़ेगा ये भी मैं आपको समझा देता हूं अप्रॉक्स लाइकली। 6 CPC से पहले जो क्लास पे अलाउंस आपको मिलता था, यानी 4th पे कमीशन में या 5th पे कमीशन पे, लगभग दोस्तों 75 रुपए आपको क्लास पे अलाउंस मिलता था। लेकिन छठे वेतन आयोग में ये क्लास पे अलाउंस रिवाइज कर दिया गया। आपके PPO में भी जो आपको PPO मिला होगा उसमें भी आपका क्लास पे अलाउंस रिवाइज हो गया होगा। 6 CPC में दोस्तों 300 रुपए क्लास पे अलाउंस मिलते थे, यानी 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 रुपए। फिर दोस्तों 7 CPC में ये हो गया 450 रुपए या फिर 675 रुपए। और दोस्तों ये भी क्लास के अनुसार होता है, जैसी आपकी क्लास है उसके अनुसार आपको क्लास पे अलाउंस मिलता है। और दोस्तों 8 CPC में कितना हो सकता है क्लास पे अलाउंस? 900 रुपए, 850 रुपए या फिर 1000 रुपए। और दोस्तों क्लास पे अलाउंस जो वेरी करता है वो पे कमीशन टू पे कमीशन करता है। जब भी कोई नया पे कमीशन आता है उसके बाद जो आपके रिवाइज PPO बनते हैं उसमें भी क्लास पे अलाउंस आपको बढ़ा हुआ मिलता है। हालांकि उसका फायदा डायरेक्टली आपको पेंशन पे नहीं मिलता, लेकिन रिवाइज कर दिया जाता है क्लास पे अलाउंस आपके PPO में। हालांकि जो लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन लेते हैं उनको भी फायदा मिलता है, उनको भी क्लास पे अलाउंस का फायदा मिलता है, क्योंकि क्लास पे अलाउंस आपकी बेसिक में ऐड होता है, जो आपकी बेसिक होती है उसमें ऐड होता है। तो दोस्तों पे कमीशन जब भी कहीं आता है तो उसके साथ आपका क्लास पे अलाउंस भी रिवाइज किया जाता है PPO में।
तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गई होंगी। तो दोस्तों क्लास पे अलाउंस 8 सीपीसी में भी आपका बढ़ेगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।